तो इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहे इस वॉर के बारे में तो हम सभी जानते हैं और इसका तनाव सिर्फ हमारी कंट्रीज में नहीं बल्कि बहुत सी चीजों पर पड़ रहा है। अगर हम बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड को भी इसका एक बहुत बड़ा भुगतान झेलना पड़ रहा है, जिसके बारे में आपको सारी चीजें मैं आज बताऊंगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अबू धाबी का होने वाला म्यूजिक कॉन्सर्ट को उन्होंने रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहलगाम अटैक होने के बाद इस सदमे से काफी वो डरे हुए हैं और उन्होंने यहाँ तक कि चेन्नई में होने वाले कॉन्सर्ट को भी रद्द कर दिया है। तो दूसरी तरफ है हमारी उषा उत्तुप, जिन्होंने मुंबई में होने वाले एक शो को कैंसिल कर दिया और उन्होंने बोला इस शो से ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो वो है हमारे ऑडियंस की सुरक्षा, जिनको मैं पहली प्रायोरिटी देती हूँ। और उसके बाद रही टिकट्स की बात, तो जिन जिन ऑडियंस ने हमारी टिकट ली थी उनका 100% रिफंड उन्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा। बात बारी आती है हमारे बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान की, जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने अपने सारे फैंस को ये जानकारी दी है कि उन्होंने यूके ट्रिप को कैंसिल कर दिया है और अपने ऑडियंस को और खुद को एक राहत दी है। उसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को और सब कौन नहीं जानता, हम सभी का वो एक पसंदीदा शो है। हाल ही में शो के रद्द होने की भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। खैर, उसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं बताती हूँ। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मेकर्स ने फ्राइडे को उनकी फैमिली और मीडिया के लिए मदर्स डे का सेलिब्रेशन रखा था, लेकिन इस योजना को भी रद्द कर दिया गया है। उसके बाद बारी आता है साउथ के हीरो कमल हसन की, जिन्होंने हाल ही में 16 मई को नेहरू इंडोर स्टेडियम में अग लाइफ को ऑडियो लॉन्च करना था, लेकिन उन्होंने इस चीज को रद्द कर ये बोला है कि हमारे सैनिक हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो ये वक्त जश्न बनाने का नहीं बल्कि एकजुट होकर खड़े रहने का है और सब चीज ठीक हो जाए जल्द से जल्द इसकी कामना करने का है। उसके बाद कहीं ना अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी हीरो हैं जो हमारे बॉलीवुड में, उनको कहीं ना कहीं बहुत काफी लॉस हो रहा है। अब देखा जाए तो फवाद खान, जिनकी मूवी वानी कपूर के साथ आने वाली थी अबीर गुलाल, उसको फिलहाल के लिए पूरी तरीके से उस पर रोकथाम लगा दी गई है और ऐसा बोला गया है कि अब जो पाकिस्तान के हीरो है उन्हें इंडिया से कहीं ना कहीं अब बैन होना ही पड़ेगा। उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पर, बॉलीवुड में जो राजकुमार राव की आने वाली मूवी जो वामिका गब्बी के साथ आने वाली थी, जो कि 9 मई को रिलीज होने वाली थी, वो 16 मई को रिलीज होगी, लेकिन उनको थिएटर रिलीज ना मिलकर सिर्फ और सिर्फ ओटीटी रिलीज मिलेगी। हमने तो कभी पाकिस्तान की तरफ इतना हिट फैलाया नहीं था जितना उन्होंने अब कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता थी यानी ज्यादातर वुमेन्स जो थी, गर्ल्स जो थी, वो पाकिस्तानी शोज देखना बहुत पसंद करती थी, लेकिन के कारण सरकार ने उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी पाकिस्तानी शोज आते थे उन पर बैन लग गया है और तो और जो पहले से अपलोडेड थे उन्हें भी जल्द से जल्द सारे शोज को डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बॉलीवुड को काफी लॉस झेलना पड़ रहा है। खैर, आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।